अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ARM बर्ड एवरी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बजीज पैरेट के हवाले से है, क्योंकि बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि मैं बजीज पैरेट पर वीडियो बनाऊं। आज की ये वीडियो इन दोस्तों के लिए है जो बजरी पैरेट को शौक से घरों में रखते हैं और इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं। किसी भी परिंदे को घर में रखने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस परिंदे का अपने इलाके में रहन सहन कैसा है और वो किस माहौल में रहता है। बजीज पैरेट के बारे में मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बजीज पैरेट का असल नाम बजरी लवर है। ये पिछले 50 लाख सालों से ऑस्ट्रेलिया के खुश इलाकों और जंगलों में पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की सख्त मौसमी तब्दीली का मुकाबला करते हुए मैदानी इलाकों में ग्रुप्स की शक्ल में हिजरत करता है। बजीज पैरेट अपने छोटे साइज, खूबसूरत रंग और कम कीमत की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है, जबकि कुत्ते और बिल्ली के बाद ये पहला परिंदा है जिसे लोग पेट्स के तौर पर अपने घरों में पालते हैं। ये जंगलों में घास, इनके बीज, दरख्तों के पत्ते और फल वगैरह खाते हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 5 से 8 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बजरी पैरेट 5 से 7 अंडे देते हैं। कुदरती तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया में सब्ज रंग में पाया जाता है। इनके सर का कलर पीला होता है और इनकी गर्दन पर 3 से 4 काले डॉट होते हैं और चेस्ट सब्ज कलर की होती है। दोस्तों, अगर आप बजरी पैरेट का कारोबार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इनसे ब्रीड लेने का तजुर्बा हासिल करें। इसके लिए आप इनके 5 से 6 मुख्तलिफ मोडिशन के पेयर्स लें और इनसे ब्रीड लें। जब आप ब्रीड लेने में कामयाब हो जाएं तो फिर आप इनको कॉलोनी या बड़े शेड में तब्दील कर दें। हमेशा ज़हन में रखें, कोई भी कारोबार करने के लिए तजुर्बा होना लाजमी है। मगर आपको बताता चलूं, इस टाइम मार्केट में बजरी की वैल्यू काफ़ी कम है। अगर आप शौक के लिए रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, कोई भी बजरी रख लें। तो अगर आपने कारोबार करना है तो आप ये सर्च करेंगे इस टाइम मोस्ट ट्रेंडिंग मोटिशन कौन सी है। मिसाल के तौर पर इनकी कुछ इकसाम है, होंगोर्मो बजरीज, एग्जीबिशन या बिग बजरीज, और भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाए जाते हैं। जिस मोटिशन की मार्केट में ज्यादा वैल्यू होगी वही आपको बिजनेस में फायदा दे सकती है। हमेशा बजरी पैरेट के 2 से 3 मंथ के पट्टे खरीदें, ब्रीडर ना खरीदें। हो सकता है ब्रीडर 5 से 6 साल ब्रीड कर चुके हों, क्योंकि जब बजरी पैरेट 5 से 6 साल ब्रीड करके बूढ़े हो जाते हैं तो लोग इनको मार्केटों में सेल कर देते हैं। इसलिए खरीदारी करते वक्त इस चीज को माइंड में लाजमी रखें। शर्त यह है कि कोई बंदा आपका बहुत करीबी है, जानने वाला है, वो सेटअप सेल कर रहा है, इसके शेड में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, तो आप इनसे ब्रीडर पेयर भी ले सकते हैं। बजरी पैरेट के बच्चों की तादाद 6 से 7 होती है, इसलिए इनकी मटकी या बॉक्स का साइज छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इनको छोटी मटकी या बॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं। जब इनकी ब्रीड आती है तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो जगह कम होने की वजह से बड़े बच्चों के नीचे दबे रहते हैं। इस सूरत में या इनकी डेथ हो जाती है या इनका पाँव या टांगे टेढ़ी हो जाती है। इसलिए इनको मटकी या बॉक्स हमेशा बढ़ा दें। मटकी का जो साइज है वो 6 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबाई होनी चाहिए, और बॉक्स का साइज भी सेम टू सेम यही होगा, तो आपके पास अच्छी ब्रीड बनेगी। इसमें पैरेट अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है और बच्चों की अच्छी ग्रोथ भी होती है। बच्चों में किसी किस्म का मसला नहीं होता और बच्चों के डेड होने का या पांव टेढ़े होने का खतरा कम हो जाता है। अब बात करते हैं बजरी के केज के बारे में। बजरी पैरेट के एक पेयर के लिए केज का साइज 1.5 बाई 1.5 होना चाहिए। अगर 2 पेयर हैं तो 1.5 बाई 2.5 केज है, यानी आप पेयर बढ़ाते जाएं तो केज का साइज भी उतना ही बड़ा करते जाएं, क्योंकि जितना बड़ा केज होगा आपका बर्ड्स उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। हमेशा याद रखें, आपने लोहे का केज लेना है, लकड़ी का केज कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि लकड़ी के केज में बर्ड्स को रखने के बहुत से नुकसान होते हैं, जिनमें पहला नंबर ये कि इसमें माइट्स और गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का खदशा हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि लकड़ी को बजीज कुतरते रहते हैं, कुतरने की वजह से ये लकड़ी को केज को तोड़कर बाहर भी उड़ सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है हमेशा केज जो है लोहे का यूज करें। इसमें आपका बर्ड जो है अच्छी ब्रीड भी करेगा, बीमारियों से भी महफूज रहेगा और किसी किस्म की टेंशन भी नहीं होगी। बजीज पैरेट में मेल और फीमेल का फर्क। बजीज में मेल की पहचान यह है कि इसमें सफेद, सब्ज, नीले और पाइट बजरी के 1 से 2 माह के पट्टों में इनकी नाक का कलर गुलाबी होता है। जैसे जैसे मेल बड़ा होता है तो इसकी नाक का कलर सुर्ख, हल्का नीला या पर्पल होना शुरू हो जाता है, जबकि फीमेल में नाक का कलर सफेद होता है। बजरी की फीमेल जब जब ब्रीडिंग की तरफ आती है तो इसकी नाक का कलर ब्राउन होना शुरू हो जाता है। जबकि इसके अलावा फेलोज बजरी, लोटिनो और अल्बाइनो बजरी के 2 से 3 माह के पट्टों की नाक का कलर गुलाबी होता है। जैसे जैसे मेल अडल्ट होते हैं इनकी नाक का कलर गहरा होना शुरू हो जाता है और फीमेल की नाक का कलर सुर्ख या सफेद होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट में बात करते हैं बजरी की सीड मिक्स के बारे में। बजरी पैरेट के केज में कभी भी दाना खत्म ना होना दें, क्योंकि अगर इनके केज में दाना खत्म होगा तो बजरी पैरेट अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे, जिसकी वजह से इनके बच्चे भूख की वजह से बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में बजरी पैरेट अपने बच्चों के सरों में चूंचे मार मार इनको मार देते हैं, या बच्चे खुद बॉक्स या मटकी से बाहर निकलकर जमीन या केज में गिर जाते हैं। इस तरह इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए कभी भी आप बजरी पैरेट के केज से इनका दाना खत्म ना होने दें।
बजरी पैरेट का दाना मार्केट से भी मिल जाता है, अगर आप इसको खुद तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर लोग बजरी पैरेट को बाजरा डालते हैं, बाजरा बर्जिस के लिए बेहतर तो है, इसके साथ अगर दाना मिक्स करके डालें तो वो बहुत बेहतरीन सीड बन जाता है। अगर आप बजरी का मिक्स दाना बनाना चाहते हैं तो मैं अपने हिसाब से बाजरे के हिसाब से दाने की क्वांटिटी बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से मिक्स चीज़ की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स दाने के लिए 1.5 किलो बाजरा, 1 किलो चीना, आधा किलो बड़ी कंगनी। लाल कंगनी की तासीर गर्म होती है, इसलिए आपने इसे गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप 1 पाव इस्तेमाल करें, अगर सर्दी का मौसम है तो आप आधा किलो इस्तेमाल करवा सकते हैं। सनफ्लावर सीड सर्दियों में 1 पाव और गर्मियों में आधा पाव इस्तेमाल करें। यही सर्दियों में आधा पाव और गर्मियों में 1 पाव अपने दाने में इस्तेमाल करें। इन तमाम चीज़ों को एक बर्तन में डालकर मिक्स कर लें। अगर आप अपने बज्जी से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें मिक्स करके अपने बज्जीज को लाजमी दें। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें कनेरी, बंक के बीज, गुर्तम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छल्ली का इस्तेमाल भी अपने बर्ड्स को लाजमी करवाएं, खासकर जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा हो और बर्ड्स के साथ बच्चे हों तो इस टाइम पर छल्ली का इस्तेमाल बज्जीज और इनके बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है। इससे बच्चों की नशोनुमा भी अच्छी होगी और इनका साइज भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं बर्ड्स में विटामिन और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं रैगनम सिरप की। रैगनम सिरप आपने 1 लीटर पानी में 1 ml यूज़ करवाना है। इसको देने का तरीका यह है कि आपने रात को बर्ड्स के केस से बर्तन उठा लेने हैं और सुबह वही मेडिसिन वाला पानी आपने अपने बर्ड्स को देना है। इससे आपके बर्ड्स में बहुत जल्दी विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। अगर बर्ड्स में कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बर्ड्स को कैल्शियम पी सिरप दें, उसको यूज़ करवाने का तरीका भी सेम यही है। इसके अलावा आप बर्ड्स के केज में हमेशा समुद्री जाग या अच्छी किस्म का कैल्शियम ब्लॉक लाजमी लगाएं। इसके साथ साथ अपने बर्ड्स को पालक, मेथी और लहसुन का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।